वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोनों तेलुगु रियासतों में बीजेपी की जानिब से मुनक्किद होने वाले इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगे। मोदी पहले आंध्र प्रदेश के शहर राजमंड्री में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 5 बजे हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नज़र एलबी स्टेडियम और उसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 अवामी जलसों से खिताब करने वाले हैं। इनका खिताब जहीराबाद, बनाप्रेती और हुजूर नगर में होगा। नागर कर्नूल और नलगुंडा लोकसभा हल्के के लोगों से राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी से कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। मुलायम सिंह 11 बजे कलेक्टर दफ्तर पहुंचेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव इस मौके पर मौजूद नहीं रहेंगे। न्यूज 18 का खुसूसी प्रोग्राम एजेंडा इंडिया में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने मैं भी चौकीदार कैंपेन पर अपनी राय रखी। कहा, मैं भी चौकीदार, मुल्क की आवाम का कैंपेन। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। उसके बाद बीच में मैं भी चौकीदार का जो है आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है, जिसको बहुत बड़ा किया है। मैं थोड़ा बीच में टोकना जी मैं भी चौकीदार हुए कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश की जनता का। ओछे शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान करने का जो प्रयास किया, इसके सामने एक स्वाभाविक रिएक्शन है। ये भारत की जनता का कैंपेन है। मैं भी चौकीदार हूं। पहले मैं स्पष्टता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से माइलों आगे भारत की जनता है, जो प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने वालों को दंड देने के लिए भारत की जनता एकमुश्त होकर खड़ी है। और एक कैंपेन जनता में से इमर्ज होकर आया है, जिसको बड़े हर्ष और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया।